सती को संशय हो गया। भगवान शंकर ने सोचा इसे कैसे समझाऊं, इसे मैं कैसे समझाऊं। और जब तक संशय रहेगा, ब्रह्म भ्रांति रहेगी, वहम जिसको कहते हैं, सब गौर से सुनना, इसको गांठ बांध लेना। ये जो संशय होता है ना, वहम, ये एक समय भूत बन जाता है। भूत, अगर जिसको ज्यादा वहम होता है ना, वो भूत का रूप ले लेता है। भूत भूत। और आप फिर उनके चक्कर में पड़ भी जाते हो। इस शुरुआत कहां से हुई, ध्यान से सुनो। आपको वहम हो गया। कई बार सगा भाई सगे भाई पर वहम कर लेता है और विवाद से घर टूट जाता है। डॉक्टर भी कहते हैं महाराज, कोई डिप्रेशन में कोई चला जाए, उसका डॉक्टर के पास भी इलाज नहीं। जीवन में कभी भ्रम भ्रांति, कभी वहम मत करो, ध्यान दो, नहीं तो वो एक दिन भूत बन जाएगा। भूत। भगवान शंकर ने सोचा मैं सती का भूत ना बन जाए। क्या किया, एक बार त्रेता युग माही, एक बार त्रेता युग माही, शंभु चले कुंभज ऋषि भाई, एक बार त्रेता युग माही, एक बार त्रेता युग माही। ये त्रेता युग में हुआ था। त्रेता युग में सूत जी कहते हैं, सुनो ऋषियों, आओ तुम भी थोड़ा त्रेता युग में चलो। ये भगवान शंकर त्रेता युग की बात कर रहे हैं। एक बार त्रेता युग माही, एक बार त्रेता युग माही, शंभु चले कुंभज ऋषि भाई, शंभु चले कुंभज ऋषि माही। संग सती जग जननी भवानी, संग सती जग जननी भवानी, पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी, पूजे ऋषि अखिलेश्वर, पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी, पूजे ऋषि सभी सामने देखो। ये त्रेता युग में संशय हुआ सती को। भगवान शंकर ने विचार किया, एक बार त्रेता युग माही, शंभु चले कुंभज। इसको मैं नहीं समझाऊं, इसको कुंभज ऋषि, कुंभज ऋषि के पास इसको ले चलता हूं। इस बहाने से मैं भी सुनूंगा। और कुंभज यानी कि अगस्त्य मुनि के पास इसका संशय भी दूर हो जाएगा और मुझे सुनने में अपने प्रभु की कथा सुनने का सौभाग्य मिल जाएगा। एक समय में दो काम हो जाएंगे। भगवान ने विचार किया, सती का संशय भी दूर हो जाए
और मुझे अपने प्रभु की कथा मिल जाए, इससे ज्यादा सौभाग्य और क्या हो सकता है। और आज कैलाश से जो है शंभु चले गुंबज ऋषि माई, संग सती जग जननी भवानी, पूजे ऋषि अखिलेश्वर ज्ञानी। और आज सती को साथ लेके गुंबज ऋषि के पास चला गए और प्रणाम किया। प्रणाम किया जब एक संत को, ऋषि को प्रणाम किया भगवान भोलेनाथ ने, अगस्त्य मुनि को जब प्रणाम किया तो सती जो है टेढ़ी आंख से देखने लगी भगवान शंकर को। अरे मेरे स्वामी देवों में महादेव भगवान शंकर देवों में भी महादेव है, ये मेरे भोलेनाथ एक बाबा को प्रणाम कर रहे हैं। बच्चों को बढ़ाओ नहीं, इनको चुप कराओ। एक आदमी कोई दीपराम जी, एक आदमी ध्यान, आप कानों से सुनते भी रहे, मुझे बता आपको रस आ रहा है, लेकिन फिर भी बच्चों को बैठाओ शांति से। मेरे भोलेनाथ इस बाबा को प्रणाम कर रहे हैं। मेरे स्वामी तो देवादिदेव महादेव है, इनसे बड़ा कौन। सती ने प्रणाम तो पति को, महादेव को देखकर कर तो दिया, पर कहां से किया, मन से नहीं किया। जब मन नहीं होगा तो कथा भी ना, मन से मेरा मन नहीं होगा सुनाने का, तो मैं ना सुना पाऊंगा और ना आप सुन पाएंगे। ना आप सुन पाएंगे, ना मैं सुना पाऊंगा अगर मन ना हुआ। तो यहां सती का मन जो है, सती का मन पर चलो कर दिया प्रणाम। और भगवान तो उसकी बीमारी का इलाज करवाने के लिए लाए थे, क्योंकि वो संशय के भगवान, वो राम कौन है, वो दशरथ नंदन पुत्र राम है कि वो सभी जीवात्माओं के हृदय में जो बसता है, सबकी आत्मा में जो बसता है, वो राम अलग है। असली राम कौन है, ये थोड़ा संशय था। भगवान शंकर तो उसको ठीक करने के लिए ही लाए थे, लेकिन कहां ऐसा हुआ, भ्रांति हो गई। लेकिन भगवान भोलेनाथ को तो विश्वास था, उन्होंने प्रणाम किया बाबा को। इसलिए सामने देखो, क्योंकि आज अगस्त्य मुनि के मुख से मेरे प्रभु की कथा निकलेगी। मेरे प्रभु की कथा अगस्त्य मुनि आज कहेंगे, आहा प्रसन्न हो गए, आज मुझे आनंद आएगा। और अगस्त्य मुनि ने राम कथा सुनानी शुरू कर दी। भगवान शंकर के इष्ट जो है कृष्ण राम है, राम राम कृष्ण विष्णु एक ही है। राम भगवान, मेरे भगवान भोलेनाथ के हृदय में राम 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 राम। जब भोलेनाथ समाधि में बैठे होते हैं तो राम 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 राम, राम से बड़ा कोई नहीं है, धन्य है। राम कृष्ण दोहे एक है, अंतर नहीं नमेश। इनके नयन थोड़े चपल है, राम जी के नयन थोड़ा गंभीर है, और कन्हैया के चपल विशेष। उनके नयन थोड़े गंभीर है राम के, और कन्हैया के चपल विशेष। अंतर नहीं निवेश, एक ही है वो सुंदर सामरा, वो कन्हैया राम। आज भगवान शंकर में हर समय लीन रहते हैं।
राम राम राम। बाबा हर समय लीन है उस नाम में। पर देखो सती, और जिसके नाम में हम लीन रहते हैं और उसकी महिमा गाने का कहीं मौका मिले, आहा, इस कन्हैया की कथा, मान लो अपने इष्ट की कथा सुनाने का कहीं मौका मिले, आहा, और मुझे मिलेगा कुल्हार में कहीं ना कहीं एक बार, क्योंकि जिस बाबा के सांस में हर समय ये बसा है, मैं उसकी कथा करके 10 तारीख को यहां से विदाई लूंगा। वो बाबा ही मुझे फिर बुलाएंगे कि और बाबा कहेंगे अब मेरे इष्ट की कथा कहो, कि बाबा का इष्ट नारायण है। जिस तरह भगवान शंकर इष्ट की कथा सुनने को लालायित है, आप भी वैसे ही लालायित हो जाना, और जरूर अगस्त्य मुनि की तरह, अगस्त्य मुनि भगवान शंकर को जैसे सुनाई, आपको भी सुनाई जाएगी। और जैसे ही भगवान शंकर को कथा इतने लीन हो गए, अगस्त्य मुनि कथा सुना रहे हैं, इतने लीन हो गए, इतने लीन हो गए, कथा सुनते सुनते मन से सुन रहे थे। और अगस्त्य मुनि भी मन से सुना रहे थे। बोले शंकर भगवान की। भाई शरीर है, ये कुछ भी हो सकता है? ऐसे लीन हो गई कथा सुनाते सुनाते, और भगवान शंकर सुनते सुनते ऐसे लीन हो गए, सती को नींद आ गई। सती को क्या आ गई बोलो? नींद आ गई। भगवान शंकर जो है लीन है कथा में, सती को नींद आ गई। और जब पूर्णमदं पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते, पूर्णता का जब श्लोक कहा, जब पूर्ण हुई, आंख खुली भगवान शंकर की और अगस्त्य मुनि की, क्या देखते हैं? सती सोई है। आहा, वक्ता अगर कोई मन से सुनाए तो श्रोता भी उसमें लीन हो जाते हैं। बहिर्मुखी होके कई वक्ता का ध्यान रहेगा, वो आनंद में ना खुद डूब पाएगा, दूसरों को डुबा पाएगा। अगस्त्य मुनि ने ऐसे ही भाव से कथा सुनाई। सूत जी ने भी ऋषियों को प्रयागराज में ऐसे ही भाव से कथा सुनाई थी। आंख खुली, भगवान शंकर ने देखा, अरे तेने मेरे प्रभु की कथा का त्याग कर दिया, आपने मेरी कथा का त्याग किया, ये अच्छा नहीं किया, ये आपने अच्छा नहीं किया। सुनो, चलो यहां से भगवान आगे, भगवान शंकर आगे, भगवान शंकर और पीछे सती आकाश मार्ग से कैलाश की तरफ जाने लगे। सुनो ऋषियों, ये उस समय की बात है जिसमें त्रेता युग में नारद के द्वारा जो श्राप दिया था, तुझे नर रूप में आना पड़ेगा। भगवान श्राप के बस में नर रूप में आ चुके थे। उस समय कैलाश की तरफ जा रही है सती भगवान, वो त्रेता युग में उसी समय नर रूप में मेरे राम धरती पे दंडकारण्य में
सीता की खोज में दर दर भटक रहे थे। सुनो ऋषियों, जब सती कैलाश की तरफ जा रही थी उस समय तेहि अवसर भंजन मही भारा, तेहि अवसर भंजन मही भारा, हरि रघुवंश लीन अवतार, हरि रघुवंश लीन, तेहि अवसर भंजन मही भारा, तेहि अवसर भंजन मही भारा, हरि रघुवंश लीन अवतार, हरि रघुवंश लीन, पीता बचन तिजु राजू विराज, पीता बचन तजी राजू उदासी, पिता का वचन दशरथ का, पिता वचन तजी राजू उदासी, पिता वचन राजू उदासी, दंडक बन बिच रत अविनाशी, दंडक बन बिच रत अविनाशी, जय राम जय राम जय जय राम, 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 जय राम जय राम जय राम, जय जय राम। ये उस समय जब पिता का वचन रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाई पर वचन ना जाई, पिता का वचन मिथ्या ना हो, 14 वर्ष का वनवास। वो नारद ने श्राप दिया था, वो नारद का श्राप, तुम्हें नर रूप में आना पड़ेगा नारायण, और जिस पत्नी के वियोग में तूने मुझे तड़पाया तुझे पत्नी वियोग होगा। बंदर का मुख दिया, यही बंदर तुम्हारी सहायता करेंगे। ये उस समय की बात है जब भगवान दंडकारण्य में भगवान राम सीता की खोज में पल पल भटक रहे थे। ऐ सीते तुम कहाँ हो? जंगल के पक्षियों से पूछते हैं, मेरी मृग लोचनी सीता आपकी आंखों की तरह पक्षियों से बात कर रहे, आपकी आंखों की तरह मेरी सीता की आंखें थी, किसी ने मेरी सीता को तो नहीं देखा। जानवरों से बात कर रहे हैं, लताओं से बात कर रहे हैं, विलाप कर रहे हैं, प्रभु ऐ सीते ऐ सीते ऐ सीते। विलाप करते हुए जब ऊपर से सती और भगवान शंकर कैलाश में जा रहे थे, वो कथा का त्याग किया था। जाते जाते भगवान शंकर की दृष्टि पड़ गई। जाते जाते भगवान शंकर की दृष्टि पड़ी। उसी समय भगवान शंकर की जहां भगवान राम जो है विलख विलख कर रो रहे थे, और जब रोते हुए राम को भगवान शंकर ने देखा, आकाश मार्ग से हाथ जोड़ लिए, जय सच्चिदानंद जगनंद भाव,
जय सच्चिदानंद जगन्नाथ, जय सच्चिदानंद जगन्नाथ। अस कही चले मनोजन सावन, अस कही चले मनोजन सावन। और उसी समय जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद। आकाश मार्ग से जाते हुए भगवान शंकर ने जब अपने इष्ट राम को विलखते हुए देखा, सुनो ऋषियों, भगवान ने हाथ जोड़ लिए, जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद। जब जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद भगवान शंकर ने किया, तो उसी समय सती टेढ़ी आंख से देखती है, ये क्या कर रहे हैं स्वामी? कि तुम किसको प्रणाम कर रहे हो? क्या आपसे भी कोई बड़ा है? आहा, अगर कथा सुनी होती तो ये संशय होता। बोलो पीछे तक। अभी अभी सती ने अगस्त्य मुनि के आश्रम में कथा सुनी होती, सोई नहीं होती, उसका ध्यान कथा से भटके कुनिहार नहीं गया होता, घर भटका नहीं होता, ध्यान नहीं, तो उसको यह संशय होता नहीं। भगवान शंकर की ये ऐसी कथा है, ध्यान से अगर आपने सुन ली प्यारे, आज टेढ़ी आंख से देखने लगी सती, तुम्हारे से बड़ा भी स्वामी कोई और है। भगवान शंकर ने सोचा, इसको मैं क्या कहूं, इसको क्या कहूं? ये कथा सुनती तो ये संशय नहीं होता। यही संशय था कि वो राम कौन है, दशरथ नंदन असली राम है, क्या कहूं इसको मैं? इसको संशय नहीं होता। लेकिन सती ने कहा, कोई आपसे बड़ा भी कोई है? भगवान शंकर ने सती को कहा, सुनो सती, सुनो सती, विरह विकल नर इव रघुराई, कहूं जोग वियोग ना ताही। ये मेरे प्रभु जो है नारायण, मेरी मां सीता का हरण हो गया, मेरी मां सीता का हरण हो गया। मेरे प्रभु मां सीता के वियोग में, सीता के वियोग में मेरे प्रभु को बहुत कष्ट है। मेरे प्रभु को सीता के वियोग में, मां के वियोग में बहुत कष्ट है। ऐ सती, मेरे प्रभु को बहुत कष्ट है। ये मेरे प्रभु है, ये मेरे प्रभु है। जो सती सोचने लगी, अरे लगता है मेरे स्वामी पागल हो गए। जिसकी पत्नी को कोई भगा कर ले जाए, क्या वो भगवान हो सकता है? सती विचार करने लगी कि जिसकी पत्नी को कोई भगा कर ले जाए, ये भगवान नहीं हो सकता। कथा सुनी होती, शिव पुराण सुना होता तो कहां होता संशय। लेकिन अगर सुनी कहानियां तो फिर कहानी बन के रह जाएगी। भक्ति मार्ग के बल से अगर कथा सुनाई जाए, ज्ञान के बल से कथा जल्दी समझ नहीं आती। भक्ति मार्ग अच्छा है। ज्ञान मार्ग थोड़ा कठिन है तो शॉर्टकट पगडंडी। लेकिन हम जिनके द्वारा दीक्षित शिक्षित है, हमें कहा है लोगों को भक्ति मार्ग पे लगाओ, ज्ञान स्वयं हो जाएगा।
ज्ञान मार्ग शॉर्टकट तो है, कठिन भी है। पगडंडी रास्ता जंगल में अगर भूल जाओगे तो नहीं, आपको तो हम भक्ति मार्ग पे ले जाएंगे। और भक्ति मार्ग में एक सुख होता है, उसमें भक्ति मार्ग हाईवे और ज्ञान मार्ग पगडंडी। जब हाईवे से आप जाओगे तो वहां मुश्किल साइन बोर्ड लगे होते हैं, तीर के निशान, यहां मुड़ जाओ, ऐसे मुड़ो, ऐसे मुड़ो। और अब तो इसमें वो सेट कर लो, भक्ति मार्ग में रख दो, बोलता जाएगा दाएं हो जाओ। मैं कह रहा हूं आपने सेट कर दिया ना, रामदयाल ने उस पे वो एप्स अब कह रहा हूं कि इधर मुड़ो, इधर से इधर मुड़ो। इसको कहते हैं भक्ति मार्ग। चलते जाओ जीवन में आनंद से। श्री शंकर भगवान की जय। आपके ऐ स्वामी, ये आपके प्रभु कैसे हो सकते हैं जिसकी पत्नी को कोई चुरा के ले जाए? ये भगवान नहीं हो सकते। भगवान बार बार कहते हैं, भोलेनाथ, भगवान शंकर ने कहा, सुनो सुनो सती, ऐसा मत कहो मेरे प्रभु को ऐसा मत कहो। ये भगवान है, ये भगवान है, सच में ये भगवान नहीं, मैं नहीं मानने वाली। सुनो, अगर परीक्षा ले लो। भगवान को थोड़ा क्रोध भी आया सती पे, कैसी है रे तुम देवी, मेरे प्रभु पे शंका कर रही है। सुनो, तुम परीक्षा ले लो। और सती ने कहा, हां, मैं ऐसे मानने वाली नहीं हूं, परीक्षा लूंगी, मेरी परीक्षा में खरा उतरेगा तब भगवान मानूंगी। देखो हठ, जो पति कह रहे हैं वो नहीं, उसको नहीं मान रही है, मैं परीक्षा लूंगी। अच्छा, भगवान ने कहा चलो ले लो परीक्षा। सती जो है, भगवान शंकर जो है, वही वट वृक्ष के नीचे बैठ गए। वट वृक्ष के नीचे भगवान बैठ गए, आंखों को बंद कर लिया। सती परीक्षा लेने के लिए निकल गई। जहां दंडकारण्य में भगवान सती के वियोग में विलाप कर रहे थे, और यहां भगवान वट वृक्ष के नीचे राम 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 राम। लेकिन सती को जाते देखा। अरे सुनो सती, सुनो सुनो सती, तुम जा तो रही हो, लेकिन मैं निवेदन कर रहा हूं सती, परीक्षा थोड़ी विवेक से लेना। मेरे प्रभु है ये, इनकी परीक्षा थोड़ी विवेक से लेना। मेरे प्रभु की परीक्षा थोड़ी विवेक से लेना। और उसी समय हाँ, सती ने कहा, हाँ हाँ, मैं समझदार हूं, चिंता मत करो, मुझे आती है परीक्षा लेनी। भगवान तो क्योंकि कई माताओं की, कई भाइयों की होता है भाई, ऐसा होना भी चाहिए। कई भैयाओं की पत्नियां थोड़ी तेज होती है, अपने आप थोड़े भोले होते हैं, होता है ऐसा। दो में से एक भोला होना ही चाहिए, है? क्यों? दो में से, अशोक जी ठीक कह रहा हूं, दो में से एक भोला हो जाए। दोनों ही भोले हुए तब भी मुश्किल है। एक थोड़ा उसको हित अनहित का पता हो कि किसमें हमारा कल्याण है। आज के समय में सुनो, ज्यादातर जो है भोले भाले भाई होते हैं, भैया लोग हमारे, मेरे साथ वाले,
माताएं तो देवियां तो चालाक होती है आपके। हाँ आपके भी भोले हैं। अच्छा ठीक है। और भोले ना भी हो ना भाइयों, ये देवियां हमें भोला बना देती है। बताऊं कैसे? तुमने सुनना माताओं, तो तुम सुनना मत भाइयों। ये जो सुबह सुबह जो माताएं भोजन बनाती है ना, भोजन बनने से पहले उसके 3 हिस्से किसी और के होते हैं। कुत्ता, गाय और कौवा। ये हमारे सनातन धर्म की विधा है भाई। 3 हिस्से निकालो। गाय के लिए पहला हिस्सा, दूसरा कुत्ते के लिए और तीसरा कौओं के लिए। अब होता क्या है, आपको छोड़कर यहां बिलासपुर की तरफ क्या करते हैं लोग कि वो देवियां क्या करती है, रात को तो समय से सोएगी नहीं। अब सोए कहां, ये नहीं सोने देता। अच्छा चलो फिर भी कहीं ना कहीं जैसे कैसे सो गए। जब लेट सोएंगे तो लेट ही बोलो उठेंगे है। और जब लेट उठेंगे तो सारा घर का काम लेट सुबह से शुरू हो जाएगा। एक तुम थोड़ा विचार कर लो, मुझे ना मानना मेरी मान लेना प्यारे, मुझे मत मानो मेरी मान लो। आपने कभी जल्दी उठ के घर में उठना नहीं, जाग जाना। एक भक्त था महाराज, कहा कथा इससे पहले हाँ वहां नालागढ़ में कि महाराज मैं तो, आपने कहा स्वामी जी मैं तो आज 4 बजे जग गया था। अच्छा मैं फिर क्या किया? बोलो मोबाइल में लगा रहा। अरे मैंने भैया तो उठा था, जगा नहीं था। उठने में और जगने में अंतर है। एक उठना एक जगना। जग के ना ऐसे जगो, सुनो, जल्दी जगो और सारा काम आपका जल्दी हो जाएगा, आगे समय बचेगा। फिर वो भजन के लिए भी समय तभी बच पाएगा, नहीं तो तब वही होगा हाथ में माला और क्रोध। ऐसा भजन नहीं। भगवान शंकर कह रहे हैं ऐसा भजन नहीं। और ये भोले भाले हो जाते हैं भाई। इसका है कि 3 हिस्से होते हैं। पहला हिस्सा गाय, कुत्ता और पक्षियों का। और माताएं जब लेट उठेगी तो भोजन भी लेट बनेगा। भोजन लेट बनेगा तो पति की ड्यूटी तो ड्यूटी, उसको तो ड्यूटी पे जाना ही पड़ेगा। और जल्दी में फिर बेचारे को, अरे जल्दी करो मैं लेट हो गया। अच्छा अरे लो जल्दी में क्या करेगी, जो गाय वाली चपाती है वो खा जाता है बेचारा पति। जो गाय का हिस्सा है वो दे देती है देविया पति को, और वो बेचारा गाय का हिस्सा खा के हो गई। और मैंने देखा है कहीं ड्यूटी पे जाएंगे तो वहां बड़े हाँ जी पियन भी होगा जी, और घर में दरवाजा गेट के आगे गाय का। और अच्छा फिर कसर थोड़ा रह जाए उतने को बच्चों का समय हो जाता है। बच्चों को भी वो जो कौओं का हिस्सा है वो तुम बच्चों को दे जाते हैं। और स्कूल में टीचर भी परेशान हो गए, का चुप रहो।
यहाँ कथा में भी कल आज तो आराम है कुछ आए, नहीं तो बच्ची कहाँ। अगर तीसरा फिर वो तीसरी चपाती कुत्ते की, उतने को फिर वो सास ससुर की वाली तो भोजन की आ ही जाएगी। आगे मैं कुछ कहूंगा नहीं, आगे आप समझदार है। बोली शंकर भगवान की जय जय। हाँ, और ऐसा ही हुआ। भगवान शंकर तो भोले भाले, भोले भाले। सती ने कहा ऐसे नहीं मानने वाली, परीक्षा लूंगी, मेरी परीक्षा में खरा उतरेगा खरा, तब मैं भी भगवान मानूंगी, मैं भी। भगवान शंकर ने कहा सुनो सती, तुम जा तो तुम रही हो, लेकिन मेरा निवेदन है सती सुनो, सच में ये मेरे भगवान है। परीक्षा अगर लेनी होगी तो थोड़ा विवेक से लेना। हाँ हाँ, मैं इतनी कमजोर नहीं हूं, मैं इतनी कमजोर नहीं हूं, मैं परीक्षा विवेक से लूंगी। सूत जी कहते सुनो ऋषियों, और सुनो ऋषियों, सती उसी दंडकारण्य में पहुंच गई जहां भगवान राम जो है सीता के वियोग में रो रहे थे, ऐ सीते ऐ सीते ऐ सीते। और उसी समय सती ने क्या किया कि परीक्षा कैसे ली जाए, क्या किया बोलो, सीता का रूबरू सीता का भेष बना लिया और सोचा अगर भगवान होगा तो पहचान जाएगा, अगर भगवान होंगे तो पहचान जाएंगे, अगर ऐसे ऐसे वैसे होगे तो परीक्षा हो जाएगी। और उसी समय जैसे भगवान राम तो सीता के वियोग में रो रहे थे, सीते सीते हाँ सीते हाँ सीते। और उसी समय सती ने सीता का भेष बनाया और एकदम अचानक आगे सामने खड़ी हो गई। और जैसे सामने खड़ी हुई और जब प्रभु राम की दृष्टि सीता पर पड़ी, प्रभु राम ने दोनों हाथ जोड़ लिए, जोरी पानी प्रभु कीनो प्रणाम। उसी समय भगवान राम ने दोनों हाथों को जोड़ लिया, जोरी जोरी पानी प्रभु कीने प्रणाम, जोरी पानी प्रभु कीने प्रणाम, जोरी पानी प्रभु कीने प्रणाम, जोरी पानी कीने प्रणाम। पिता समेत लील निज रामा, पिता समेत समेत लील निज नामा। जय राम जय राम जय जय राम, जय राम जय राम जय जय राम, जय राम जय राम जय जय राम, जय राम जय राम जय राम। जब भगवान राम ने रुदन करते हुए उसमें विलाप कर रहे थे, हा सीता तुम कहाँ हो, कहाँ हो, कहाँ हो सीता। वन के पक्षियों से पूछ रहे हैं, मेरी सीता को किसी ने देखा तो नहीं, मेरी मृगलोचनी सीता को किसी ने देखा तो नहीं। सीता के विलाप में भगवान रुदन कर रहे हैं और उसी समय सामने सती ने सीता का भेष में आके सामने खड़ी हो गई
भगवान राम ने जब उनको कोई सीता नहीं दिखी, क्योंकि आंख में वो जाला नहीं था, आहा, और भगवान राम को साक्षात मां सती दिखी। भगवान राम को साक्षात सती मां दिखी, क्योंकि भगवान राम के जो इष्ट है भगवान शंकर है, और शंकर भगवान के इष्ट जो राम है, और भगवान राम को अपनी मां सती दिखी। उसी समय जोरी पाणी प्रभु कीनु प्रणामा, पिता समेत लिन निजु ए नामा। दौड़ के गए और साष्टांग सती के चरणों में साष्टांग प्रणाम किया। ए मां तुम इस निर्जन जंगल में अकेली अकेली कहां घूम रही हो? मां मां मां, ए मां तुम इस निर्जन जंगल में अकेली कैसे घूम रही हो? मेरे प्रभु कहां है? वहां बट वृक्ष के नीचे भगवान भोलेनाथ इस लीला को देख रहे हैं। वट का मतलब विश्वास। भगवान को तो अपने इष्ट पे विश्वास है, इसीलिए वट वृक्ष के नीचे बैठकर वहां देख रहे हैं। अरे वो सती, तेने तो अनर्थ कर दिया, मेरी मां का तेने भेष बना दिया। सुनो ऋषियों, भगवान शंकर ने कहा, अरे वो सती, तेने मेरी मां का भेष बना दिया, तेने मेरी मां। और भगवान राम ने भी कहा, ऐ मां, तुम इस निर्जन जंगल में अकेली कैसे घूम रही हो? मेरे प्रभु भगवान देवादिदेव महादेव कहाँ है? और सुनो मां, इस जंगल में मेरी सीता का भी कोई हरण करके ले गया। मेरी सीता का भी कोई राक्षस कोई हरण करके ले गया। मां, तुम इस बियावान निर्जन जंगल में अकेली क्यों घूम रही हो? भोलेनाथ का है। जब सूत जी कहते हैं, सुनो ऋषि, जो मां राम ने कहा, आज सती का जो भ्रम था दूर हो गया, लेकिन पश्चाताप होने लगा। ये मैंने ऐसी परीक्षा क्यों ली? आगे सती वहां से भाग गई और पीछे राम, यानी आगे नकली सीता और पीछे असली राम। बोले शंकर भगवान की। आगे नकली भक्ति और पीछे असली राम, ये लक्षण है, ध्यान से सुनो। आगे नकली भक्ति और पीछे असली, बोलो, राम। ये जो नकली भक्त होते हैं, ये भगवान से 4 कदम 10 कदम आगे ही रहते हैं, और उनके वाणी से निकलता है, अरे कथा, अरे हर साल तो होती है वही कथा, वही शिव पुराण। अच्छा, हाँ, सुना है, हमने सुना है। वो घर में भी करवा रखा है, कई बार करवा लिया। वहां भी सुना था, वहां भी भगवान से नकली भक्ति, भगवान आगे। अब समय नहीं है महाराज, लाइफ थोड़ी बिजी है। नकली भक्ति हमने घर में करवा रखा था महाराज, ये नकली भक्ति। पर तुम्हारा दोष नहीं है, जिन्होंने तुम्हें अमर कथा सुनाई उसने कसर छोड़ दी। अगर ऐसा कोई हो, यहां है नहीं कोई, वैसे ऐसा किसी के मन में भाव आए कि अरे हमने वही तो कथा है, उनसे भी सुनी है,